और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप वार्ड मेंबर या प्रधान में चुनित हुए, मतलब चुने सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और मेरी एनजीओ का नाम महिला बाल उत्थान समिति है, जो पूरे उत्तराखंड के अलावा यूपी में भी काम करती है। ठीक है ना। तो हमारी जो ये ट्रेनिंग है आपके ब्लॉक में, मतलब 22 तारीख तक है। तो हम 27 तारीख से आपके ब्लॉक में है, जो जगह जगह न्याय पंचायतों में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आप लोगों का जो आप लोग यहाँ आए हैं अपना अमूल्य समय लेके, इसलिए क्योंकि पहले का जो कार्यकाल होता था, हमसे ज़्यादा तो बीपीडीओ को पता होगा कि पहले के जो प्रधान बनते थे या वार्ड मेंबर बनते थे, उनका कार्यकाल बहुत सरल था। ठीक है। आप किताबों या रजिस्टरों तक सीमित थे। अब आपको सारा काम ऑनलाइन में होना है, इसलिए आपकी पहले जब भी ट्रेनिंग हुई होगी, आपसे पहले जो वार्ड मेंबर या प्रधान होंगे, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं हुई होगी, 5 दिन की। आपको भी लगा होगा कि 5 दिन की क्यों। ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग रखी गई है, ये 5 दिन की ट्रेनिंग में जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय हैं, वो सब आप लोगों से संबंधित है, आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और आपके मतलब आपके ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने से संबंधित है कि आप कैसे बनाएंगे। तो पहले बहुत ईजी होता था काम लेना, तो अब सारी चीज़ों में आपका बजटिंग जो बनाएगा, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी, और आपको ऑनलाइन करना है। तो आपको अगर आप एक इस पद के लिए चुने गए हैं और ग्राम पंचायत वालों ने आप पे विश्वास किया है, तो आपको भी अपने पद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्यों ये चुना गया, क्यों आप बने हैं, और क्या आपके अधिकार है, क्या आपके कर्तव्य है। ऐसे ही प्रधान भी, ठीक है ना, प्रधान भी। तो मतलब प्रधान के साथ आप लोगों को मिल के काम करना है। ठीक है। पूरी ग्राम पंचायत के लिए तो पूरा आपको काम करना है। और आप जो अभी चुन के आए, तुरंत ट्रेनिंग आप लोगों की, इसलिए शायद अभी आपका शपथ ग्रहण भी हुआ है, क्योंकि आधारभूत ट्रेनिंग, इसका नाम भी देखा आपने आप लोगों ने कि 5 दिवसीय आधारभूत क्यों लिखा हुआ। आधारभूत का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप लोग कोई। आधारभूत है प्रारंभिक, बताएंगे कुछ, आप बताइए मैडम। कुछ तो होगा आधार, तो आप बताते हैं कुछ ना कुछ। आधार अपने अपना घर बनाते हैं ना, उसकी कुछ नींव रखते हैं, बोलते हैं आधारशिला रखते हैं। तो वो ही है कि आप लोगों का अभी चुनाव हुआ ना। आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पहले जाता है ना, प्राइमरी चाहे किसी में, तो पहले ABCD या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिखता होगा, बाद बाद में ठीक 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 करने लगता। तो वही आपकी आधारभूत ट्रेनिंग, मतलब आपका आधार अभी रखा गया, आपका सिलेक्शन अभी हुआ। नियम कहते हैं ना, जड़ मजबूत करनी, आधारशिला। जब आपके इस पंचायत घर की आधारशिला मजबूत होगी, तभी ऊपर से भी मजबूत रहेगा। तो आपकी ट्रेनिंग इसलिए तुरंत आपके चुनाव के बाद की गई है कि आप लोगों को पूरा 5 साल जो काम करना, उसके बारे में आपको जानकारी हो, और आप अपने ग्राम पंचायत को कैसे खुद भी, बीपीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों को तो बहुत ही ज्यादा काम है, उतना किसी को नहीं है। कहीं ट्रेनिंग है, कुछ काम है, मतलब सारा मीटिंग है, सब कुछ उन्हीं को करना। तो आप लोग अगर जागरूक होंगे, तो आप लोग उनको भी ध्यान दिलाएंगे कि सर हमारे यहाँ ये मीटिंग थी। तो अगर वो भी नहीं आएंगे, तो आप लोग उसको लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, कर भी पाएंगे। जैसे पहले आपको ऊपर से योजनाएं आती थी, ठीक है, आप लोगों को वार्ड मेंबरों को पता ही नहीं होता था, आप लोग एक वोट देने के लिए होते थे। ठीक है। तो अब तो आप लोगों को, जैसे वार्ड मेंबर इसलिए रखा गया कि प्रत्येक वार्ड का मेंबर है ना, तो आप लोगों को इसलिए तो बांटा गया ना, तो आप लोगों का चुनाव ही नहीं करते अगर आप लोगों की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। तब तो आप प्रधान कर ही रहे थे। तो प्रधान वार्ड मेंबर इसलिए आप लोगों का नाम है कि प्रत्येक वार्ड, जो वार्ड है उसका काम आपका है, उसको डेवलप करना, उसको सही करना। ऐसे तो पूरे ग्राम पंचायत का है, पर आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारी ट्रेनर आ रहे थे तपलिया जी या के है, वो तो सुबह से शाम तक है ही, हमने तो 5 दिन रहना है, आप लोग आओ या नहीं आओ। लेकिन अगर आप लोग आएंगे, तो आप लोगों को कोई ना कोई फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पद के बारे में पता चलेगा, आपको और कामों के बारे में पता चलेगा, सारी चीजों की योजनाएं कैसी आती है, कैसे बनती है, और कैसे पहले योजनाएं आती थी, बनती थी या जाता था बजट। अब तो आपको ऑनलाइन करनी, क्यों सर, अब तो सब आपको GPDP अगर बनानी है ना, तो वो भी आपको ऑनलाइन सब कुछ। आपका जो भी काम करना है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको पैसा भी मिलेगा। तो अब कोई ऐसे नहीं कि आपको कोई कैश दे देगा, वो सब ऑनलाइन आएगा। तो जब तक आपको ये चीज़ों का पता ही नहीं होगा, जैसे मनरेगा में भी है, आप पहले जाते थे, आपकी मजदूरी आप उस पर साइन करते थे, है ना सर, ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। अब आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी, और जहाँ पे वो काम हो रहा है, अगर आपने आज अटेंडेंस यहाँ लगा दी, तो कल भी आपको यहीं लगानी है अटेंडेंस। ठीक है ना। तो क्यों, वो सारी चीज़ें भी तो आपको तभी पता चलेगी जब आप ट्रेनिंग लेंगे, जब आप जानकारी लेंगे, आपको तभी वो सारी चीज़ें पता होगी। तो थपलियाल जी तो बहुत सीनियर ट्रेनर है हमारे, वो सारी चीज़ें आपको बता भी दे।
पर आपको बताने के बाद जो आपके समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं, 5 दिन हम यहाँ। और उसके बाद भी आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया होगा या है या प्रधानों का, उसमें भी हमसे पूछ सकते हैं। हम मॉड्यूल भी उसमें डाल देंगे, ट्रेनिंग का जो है वो सब हम उसमें डाल देंगे। अगर आपको पूछना भी है हमसे कुछ तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। अभी तो आपका सर्टिफिकेट भी हमने जनरेट करना, आपको एक OTP भी आएगा, उसके लिए भी फ़ोन होना। अब ऐसे नहीं कि यहाँ आ गए उसके बाद आप लोग हमसे बातचीत ही ना करें, ठीक है। तो पहले हम ट्रेनिंग करते थे, आपको सर्टिफिकेट दे देते थे। अब आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जनरेट होगा। तो ये है कि आप आए थे कि नहीं आए थे, इसलिए ऑनलाइन दे देते। पहले तो आप लास्ट डे सब आते थे, हम भी बांट देते थे, ठीक है। लेकिन अब तो वो भी कुछ नहीं है ना, अब तो वो भी ऑनलाइन आ रहा है। आपको OTP आएगा कि आपका सर्टिफिकेट तभी आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब भी गाँव में कोई काम या ट्रेनिंग आए तो आप लोग जरूर आओ, भाग लो, सीखो। आप सुबह से शाम तक नहीं रह सकते, ठीक है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है यहाँ की, लेकिन आपको आना चाहिए। आप बोलो, आप 2 घंटे में भी आपको हम बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। जो आप देखो, जो आप लोग यहाँ आए कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा, ठीक है। एक दिन में कोई नहीं सीख पाता, इसलिए 5 दिन उन्होंने उस चीज़ के लिए 5 टॉपिकों के लिए रखे हैं जो है। और 5 दिन में भी वो टॉपिक पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी थोड़ी क्लास लेट हो रही है। उन्होंने तो 9:30 बजे हमें बोला था, शाम को भी अब गांव में तो ठीक है, घास भी लाना है, खेती भी करनी, सब कुछ करना। उसके बाद आपको ये जो पद दिया गया उसको भी आपको बरकरार रखना 5 साल तक, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की ये ट्रेनिंग है। और धन्यवाद कि आप आए। मैं भी अब थोड़ा सफिया भी आपको बोलेंगे, ठीक है। बाकी ठीक से तो आप सबका परिचय हो गई। बाकी ठीक से नहीं है। मेरा नाम शुभम कोसेक है। नमस्कार मेरा नाम शुभम कोसेक है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर हूँ। बाकी सब लोग तो नहीं जानते हूँ, लेकिन कोर्दी है यहाँ ना मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप लोग आए। ये है कि ये नहीं है कि केवल वार्ड मेंबर है, ग्राम पंचायत सदस्य है, कल के दिन आप लोगों में से एक प्रधान को चुना जाना है। ऐसा नहीं है कि वार्ड मेंबर ही हैं आप लोग, कल के दिन आप में से ही चुना जाएगा। प्रत्येक गांव में प्रधान का चुनाव होने वाला है अभी जल्दी 10-15 दिन में। तो आप लोगों में से प्रधान भी बनेगा। फिर आगे चल के हो सकता है अगली बार आप लोग प्रधान बनो। ऐसा भी बहुत देखा है कि पिछली बार वो प्रधान थे, फिर प्रधान बने। आगे और रास्ते खुलेंगे आपके इस क्षेत्र में। बाकी आपको पता ही है कि ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2025-26 है, ये एक पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है। इसमें क्या है, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, इसका जो आयोजन हो रहा है, ये इसी कार्यक्रम से हो रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, RGS से बोलते हैं इसे। ये भारत सरकार की योजना है। इससे क्या है, हमें फंड मिलता है, जो पंचायत घर है वो बनते हैं, आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए, ये चीज इसी से होती है। हमारी पंचायत राज विभाग का एक कार्यक्रम। बाकी तो आप लोग सब बता ही रहे होंगे भाई। भात खाना करके चाउमीन खाना करके